राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडी। दिस इज श्रुति एंड मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हेलो स्टडीज में। एंड आज आपके सामने फिर से चैप्टर 5 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसमें 5.1 से 5.4 तक आपको सब कुछ कंप्लीट करवाया और आज हमने जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था है ना कि पूरे का रिवीजन टेस्ट जो क्वेश्चन होता है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एज लाइक समझ लीजिए हम यही अज्यूम करते हैं कि हमने जितना भी आपको पढ़ाया, जितने भी वीडियोस आपके लिए अपलोड किया, आपने शायद उसका रिवीजन ना किया हो, तो ये रिवीजन टेस्ट के लिए आपके लिए लेकर के आते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन आपके अलग होंगे, क्वेश्चन अलग होंगे, फंडे आपके वही रहते हैं। इन द सेंस आपके जो फॉर्मूलेज रहेंगे है ना, वो आपको देखना है कौन सा फॉर्मूला किसमें लगता है और वही फॉर्मूले के बेस पे आपको सॉल्यूशन निकालना है। क्लियर है? सो स्टार्ट करें। ओके नहीं चल, तो 5.1 से 5.4 तक के जितने भी आपके क्वेश्चन से फॉर्मूले जितने भी लगे हैं उससे ही रिलेटेड आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्स। द एक्सपेंशन ऑफ x - 10 मल्टीप्लाई बाय x + 10 इज ब्लैंक। दिस इज योर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसका मतलब कि हम इसमें से कुछ भी देख करके सॉल्व कर देंगे नहीं। जब तक आप सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, जब तक आप फॉर्मूला उसमें नहीं रखेंगे, सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, उस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, तब तक आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ओके चलिए, तो ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। ये तो पक्का है कि x² आएगा, 2x आएगा, 120 आएगा, ये पक्का है। बट साइन, यहाँ पे साइन की प्रॉब्लम है, हमको साइन देखना है, तो इसके लिए हमको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखो यहाँ हमने लिखा है सॉल्यूशन, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, चलो कोई बात नहीं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमने क्या बोला था आपको, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, तो x - 10 मल्टीप्लाई बाय x + 12। ओके, फॉर्मूला इज, हर बार नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके पहले बहुत ज्यादा बताया हमने। ठीक है, x + a मल्टीप्लाई बाय x + b, यही वाला फॉर्मूला लगने वाला है ना। अब आप बोलोगे यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है। पहले हमने सब कुछ बेसिक पे पूरा क्लियर करवा दिया, बार बार उसी चीज को रट्टा मारने डबल उस चीज को बार बार बता रहा है, उतना डीप पे अगर बार बार जाएंगे तो हो गया, फिर तो यही वीडियो ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज लेक्चर आपका जितना भी 5.1 से 5.4 तक की देखिए, उसको देखेंगे, फिर आप इधर बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए x + a x + b, आपका ये जो है x हियर, यहाँ x क्या है, हियर x इज x ही है। ओके, एंड a इज, याद रखो a आपका है -10, a इज इक्वल टू -10। अब समझ में आया? एंड b इज इक्वल टू 12। बस हमें सबकी वैल्यू मिल गई। अब इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये x + a और x + b इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या था, चलो बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन पर बताओ। x + a x + b इज इक्वल टू व्हाट? फॉर्मूला बनाया था ना आपने, हाँ, x² + a + b होल x + a × b, आपने किया होगा है ना, जिसको कि हम सीधे a b भी लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इसी फॉर्मूले पे हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो इज इक्वल टू यहाँ लिखते हैं x² इज इक्वल टू x² ही आएगा, क्योंकि देखो x के प्लेस पे आपका x ही है। ठीक है, अब प्लस a + b, देखो a इन द सेंस व्हाट, -10। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, एंड प्लस b इज इक्वल टू 12। देन आप क्या करेंगे, अच्छा ये माइनस के सामने में, तो ठीक है ऐसे सिंपल भी रख सकते हो। अगर पीछे वाला b में अगर -12 होगा तो ये प्लस के बाद इसको ब्रैकेट में भेजेगा। ठीक है, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं, तो इसको रख सकते हैं एज इट इज। ओके, देन ये x के प्लेस पे तो x ही आने वाला है, प्लस a इन द सेंस -10। अब देखो यहाँ पे हमने रखा है, यहाँ पे है ना, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 12। ठीक है, दिख रहा है हमको, समझ में आ रहा है? देखो ये माइनस प्लस है तो माइनस होगा, मतलब यहाँ पे आपका 2 आएगा। अब यहाँ क्या है, 10 और 12 मल्टीप्लाई होगा तो 120 आएगा और x² आएगा। 3 चीज हमको समझ गई, बस साइन का फिर है, साइन देखना है। कैसे देखोगे, x इज इक्वल टू, अब देखो प्लस माइनस, सॉरी ये पहले इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे, तो माइनस प्लस आपका माइनस होता है, ये प्लस हमने अभी ऐसे ही लिखा, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो हम माइनस करेंगे, लेकिन प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये कैसे समझ में आता है, कैसे डिटरमाइन करते हैं कि बड़े डिजिट के आगे जो कुछ भी साइन होता है वही साइन हम लेते हैं। तो बड़े डिजिट के आगे क्या है आपका, बड़े डिजिट के आगे प्लस है, मतलब हम सीधे सीधे 2 लिखेंगे है ना। आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये देखो हमने लिख दिया। ओके, देन ये 2 के साथ हमने x ले लिया। अब ये देखिए यहाँ पे 10 12 से कितना होता है, 120 होता है। ठीक है, 10 12 से 120, ये -120 और -120 माइनस और प्लस माइनस होते हैं, मतलब आपका -120। बस, तो ये आपका आंसर आ गया। अब देख लीजिए आपके फिनाले टच कहां पर है, x² + 2x - 120। सो द आंसर A इज करेक्ट अल्टरनेटिव, ये लिखने का काम आपका है। हाँ, क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट वन इज सेकंड क्वेश्चन आपका, द एक्सपेंशन ऑफ m - 3 मल्टीप्लाई बाय m - 7। इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपको सेम प्रोसीजर वही है ना। हमने क्या किया, ये देखिए हमने क्वेश्चन लिखा, फॉर्मूला लिखा, और हमें ये सब कंपेयर करना है। कंपेयरिंग इन द सेंस व्हाट, सबकी वैल्यू देखना है। x की वैल्यू क्या है आपकी, x की वैल्यू m। ठीक है, देन a की वैल्यू -3, याद रखो माइनस के प्रोसीजर में है, तो आप ब्रैकेट में करोगे, ये कर दिया हमने। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, तो x² इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, x² इज इक्वल टू m², देन प्लस, देखो m² आएगा 10m आएगा, या तो 4m आएगा और 21 सब में आएगा। ठीक है, बस साइन देखना है, अगर साइन चेंज होता है तो ये दोनों में से कुछ ना कुछ चेंज होगा। ओके, तो m² हो गया फर्स्ट, एंड सेकंड हमने ये प्लस किया। a + b क्या है आपका, a + b आपका है -3 + -7
ओके और ये पूरा ब्रैकेट x। देखो जस्ट इसके पहले आपको जो क्वेश्चन में आपने क्या किया था, यहाँ ये -3 एज इट इज लिख सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है ना। अब देखो ये -7 ये प्लस के बाद है, तो ये माइनस माइनस है ना, ये -7 है, इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में लिखा क्योंकि ऊपर होने के बाद साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके चलो देन प्लस a मल्टीप्लाई बाई b, तो a इज -3 मल्टीप्लाई -7। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हम इस तरह से भी लिखेंगे तो चलेगा। ओके देन m स्क्वायर, अब देखो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक तो आंसर आपका क्या आएगा, प्लस करेंगे तो 10, लेकिन बड़े डिजिट के आगे क्या रहेगा, माइनस है तो माइनस ही होगा। ओके कैसे, देखो -3 प्लस -7 इस तरह का क्वेश्चन है आपका, तो आप क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो गया, आगे बड़े डिजिट के आगे माइनस, अब ये दोनों माइनस माइनस प्लस होंगे तो हम 10 लिखेंगे, लेकिन बड़े डिजिट के आगे जो साइन है वही साइन लगाएंगे। ओके क्लियर हुआ। ओके तो अब ये साइन के साथ आ रहा है इसलिए अभी हमने ब्रैकेट पे रखा, ठीक है 10x प्लस मल्टीप्लाई में तो ये एम कट जाने वाला है। ओके तो 3 7 21। ओके अब आज आगे आ जाइए, m स्क्वायर प्लस माइनस 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 10x प्लस 21, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। एंड देखो आपका ये ऑप्शन में कहां पर आ रहा है, ऑप्शन बी। ओके ऑप्शन बी इज करेक्ट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट देखें, now the third question is the expansion of x plus 1/3 multiplied by x minus 7/3। ठीक है, ये भी आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, वो ऑप्शन है आपको, ये हमने सॉल्यूशन लिखा, फॉर्मूला लिखा, अब इसके बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, x कंपेयर करेंगे इन द सेंस व्हाट, x ही आएगा x का। ओके यहीं आ जाइए, यहीं से लिखें, फिर a इज इक्वल टू 1/3 प्लस में है तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, एंड b इज इक्वल टू -7 याद रखो माइनस में है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, तो इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये x ही आएगा, x के प्लेस पे आपका x ही है और उसे हमको स्क्वायर देना है, जैसे हमने कर दिया। देन प्लस a प्लस b मल्टीप्लाई बाय x, तो a इज व्हाट 1/3। ओके देन प्लस -7/3 x, देन प्लस a इंटू b, a इज 1/3, इसे भी ब्रैकेट में रख लेते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो घबराने की जरूरत नहीं, उसको पहले ब्रैकेट में रख के उस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, ठीक है। ओके 1/3 मल्टीप्लाई बाय -7/3। ओके क्लियर हुआ। ओके चलो अब देखो क्या करना है, मल्टीप्लाई में आप डायरेक्ट भी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलो डायरेक्ट ही बता देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ये इस तरह से, ठीक है रख सकते हो आप, अपना टेंशन मत लो। ये हो गया, अब हमें क्या करना है, क्या करना है, ये ब्रैकेट का सॉल्व करना है। ओके तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, ये प्लस भी ऐसे ही रहेगा। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो चलो हम करते हैं 1/3 माइनस 7/3x। ओके देन प्लस, आप देखिए ये माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है तो नीचे का नीचे के साथ मल्टीप्लाई अप्लाई होगा, ऊपर का ऊपर के साथ होगा, माइनस है तो माइनस में ही रहेगा, क्या होगा -7/9, यही आएगा ना, -7/9 आएगा। अब देखो क्या करना है, यहाँ तक क्या हो गया कंप्लीट। अब आगे आ जाइए, पहले इसके ब्रैकेट को फिर से सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए डिनोमिनेटर हमारा सेम है, कभी भी हम ये प्लस और मल्टीप्लाई, ये प्लस और माइनस करते हैं तो उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, क्यों करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद तभी तो रिड्यूस होगा, और ये यहाँ पर ऑलरेडी आपका डिनोमिनेटर सेम है तो उसे हम 1 मान लेंगे, ठीक है, मतलब ये जो 3 है डिनोमिनेटर सेम है तो हम कैसे करते हैं, ये 1 टाइम लिख दिया हमने। अब ये क्या करेंगे 1 - 7 क्लियर x, अब प्लस, अब देखो यहाँ माइनस और प्लस है, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 7/9, क्यों माइनस हो गया, क्योंकि बड़े डिजिट के आगे माइनस। ओके चलो अब इधर आपको दिखेगा कि नहीं, तो हम ऊपर ही चलते हैं। अब देखिए हियर x स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी प्लस, अब देखिए 1 - 7 क्या होता है, -6, ठीक है, तो हमने लिखा -6/3। ओके देन x -7/9, ठीक है, और रिड्यूस कीजिए x स्क्वायर। अब देखिए 3 1 3 2 सॉल्व हो सकता है ना, तो ये -2 बचा, डायरेक्ट बता रहे -2 बचा, तो -2 और ये प्लस, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ये हमने कर दिया माइनस, ये हो गया आपका -2, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय x, और ये इज -7/9, ठीक है, अच्छे से चेक कर लो, ध्यान दो यहाँ पर, तो यही आपका आंसर है क्योंकि इसके बाद तो और सॉल्व हो नहीं सकता, तो x स्क्वायर -2x -7/9, दिस इज द डी अल्टरनेटिव इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए देंगे। ओके तो ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमने आपके लिए लेकर गए, किसी भी तरह के क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूले आपको याद है, सब कुछ पहले सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देखिए x + 4 मल्टीप्लाई बाय x - 4, आपको फॉर्मूला तो पता है ना, x + b का, तो आपको क्या करना है, x स्क्वायर है, उसके बाद फिर क्या है a + b तो होल x, यही है, तो देखिए होल x दिया है, यहाँ a + b आपको फिल करना है, a इन द सेंस 4, ओके प्लस b इन द सेंस -3, ये हमने ब्रैकेट में कर दिया। क्लियर है, हाँ। अब आप बोलेंगे कि यहाँ तो 4 - 3 दिया है, तो देखो दिमाग लगाइए, 4 + -3 दिया तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो आप यहाँ पर 4 - 3 आया कि नहीं, ठीक है। तो आप याद रखो कि अगर ये सिर्फ 4 + -3 इस तरह से लिखते हो आपका, तो ये भी आपका राइट है, क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ से जो देखा वो लिखा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम आपको फिलअप करने के लिए देना है, तो ये भी आपका करेक्ट है। फिर उसके बाद उसको सॉल्यूशन करेंगे तो 4 - 3 आना है, ठीक है। तो आपको जो भी लिखना हो आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ठीक, लेकिन ये आपको बाद में लिखना पड़ेगा, ये पहले, ठीक है। चलिए ना, अब देखिए उसके बाद फिर प्लस के बाद ए बी इन द सेंस a × b, तो a आपको दिया है, b आपका क्या है -3, ओके हो गया फिलहाल, बस आगे आ जाइए 2x + 5 है, 2x + 5 है, तो आपको फिर से क्या करना है,
टू एक्स होल स्क्वायर लेना है क्योंकि एक्स स्क्वायर होता है, प्लस ए प्लस बी होल एक्स, ठीक है। तो ए प्लस बी, ए आपका 5y है, ओके 5y प्लस बी भी आपका 5y है, ओके होल एक्स, तो ये होल एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपको 2x की बनी है, ठीक है, ऑलरेडी गिवन है। अब देखिए ये 5y स्क्वायर आपको क्या दिया था, a इंटू बी, है ना, ये प्लस के बाद a इंटू बी, तो यहाँ ये ऐसा क्यों आया, आ रहा होगा दिमाग में, है ना, यहाँ पर तो a b दिया था, तो ये ऐसा क्यों दे रहा है, तो आप खुद से देखिए। चलिए a की वैल्यू आपकी क्या है 5y है, ओके, इंटू b की वैल्यू क्या है 5y, देख लीजिए, ठीक है। तो जब दोनों की वैल्यू 5y है तो मल्टीप्लाई है, तो दोनों के इंडेक्स जब प्लस हो गया तो स्क्वायर में आएगा कि नहीं आएगा, दिस एंड दिस बोथ आर सेम, तो इन चीजों में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये फिल इन द ब्लैंक समझ आया, तो इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स भी आपसे पूछे जाएंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपांड, ओके, एक्सपांड दिस नंबर्स। ये आपको कुछ एक्सप्रेशंस मिले हुए हैं, आपको उसको क्या करना है, एक्सपांड करना है, तोड़ना है, पूरा बढ़ाना है आगे, आपको ऑलरेडी हमने बताया जस्ट इसके पहले आपने बताया, है ना। अब देखिए एक्सपांड इन द सेंस 5 प्लस सॉरी p प्लस 5, है ना, p प्लस 5 p प्लस 2 मल्टीप्लाई करना है आपको। इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन a प्लस b सो होल x प्लस a मल्टीप्लाई बाय, ओके। तो ये हमने ऑलरेडी हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये सारे फॉर्मूले के साथ में हम कंपेयर करेंगे, x क्या है, a क्या है, b क्या है, कहां से, इस क्वेश्चन से। चलो x इज इक्वल टू व्हाट, योर p, है ना, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 2, क्लियर है, ये आपका b है, ये a b और x आपका, याद रखो दोनों में सेम होना चाहिए स्टार्टिंग, ओके। तो ये हमको मिल गया, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर इन द सेंस पी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू p है और उसको स्क्वायर देना है मतलब p स्क्वायर, ओके। देन प्लस, अब देखिए a प्लस b होल एक्स है, क्या करेंगे, a आपका क्या है यहाँ पर 5 प्लस b इज 2 होल एक्स प्लस ab इन द सेंस 2 मल्टीप्लाई बाय सॉरी 5, पहले 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके ओके, p स्क्वायर प्लस 5 इंटू कितना होता है 7, है ना, तो ये हो गया पूरा 7x, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्लियर है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ओके। अब ये 5 प्लस 7x हो गया। अब उसके बाद फिर आगे क्या बचा आपका, आगे क्या बचा, 5 2 प्लस नहीं है तो 5 2 कितना होता है, 5 2 होता है हमारा 10, क्लियर, इजी लग रहा है कि हार्ड लग रहा है, चेक कर लो अच्छे से, p प्लस 2 सॉरी p प्लस 5 एंड p प्लस 2, है ना, कंप्लीट हो गया, इजी है, आपने अगर इसके पहले भी कई बार सॉल्व किया है। हाँ देखो एक चीज हमसे क्या करते हो, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ये x के प्लेस पे यहाँ p आएगा ना, x इक्वल टू p था और हमने यहाँ x लिख दिया, तो बस यही एक हमसे गलती हो गई, सॉरी, अदरवाइज आपका आंसर पूरा सही। ये ना जहाँ सेम सेम ये x की जो वैल्यू रहती है वो वेरिएबल से आती है ना, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बड़े बड़ों से होता है, हमसे होता है, फिर तो आप है ना स्टूडेंट ही है, कोई बात नहीं, तो ये आपका आंसर है, ओके। ये क्लियर हुआ क्या, ओके। देन एक सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, चलो सेकेंड क्वेश्चन इज, ये भी आपका एक्सपांड है, ठीक है, x माइनस 2 देन मल्टीप्लाई बाई x प्लस 4, ओके, x प्लस 4, चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो इसे सॉल्व करने के लिए फिर से देखो सॉल्यूशन में हमें, अभी हम तो नहीं लिखेंगे, अब आपको लिखना है, बता रहे हैं, ध्यान रखो। सबसे पहले ये क्वेश्चन को आप एज इट इज लिखेंगे जैसे हमने यहाँ लिखा, देन फॉर्मूला लिखेंगे जो हमने यहाँ लिखा, उसके बाद लिखेंगे हियर, कंपेयर करेंगे, ठीक है, x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू एंड p इज इक्वल टू, चलो समझ में आ रहा। फर्स्ट आप क्वेश्चन लिखेंगे, सेकंड में फॉर्मूला लिखेंगे और उसके नीचे फिर ये लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू व्हाट, फिर से यहाँ x इज इक्वल टू x ही है, a इज इक्वल टू -2 है, ध्यान रखना, एंड b इज इक्वल टू आपका ओनली 4, क्लियर। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x स्क्वायर कहते हैं मतलब वो x स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू x ही है तो वो x स्क्वायर ही आएगा, प्लस a b बोल रहा है, a प्लस b, तो देखो -2 प्लस 4, कैसे समझा, a प्लस b बोल रहा है, ठीक है। अब ये -2 पहले आया मतलब यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो इसको ऐसे ही बिना ब्रैकेट के लिख सकते हैं। अब प्लस 4 तो आपका प्लस में है, अगर वो आपका माइनस में होता था तो आपको ब्रैकेट देना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक साइन है, ओके। तो चलिए अब इस x के प्लेस पे x ही आएगा, देखो यहाँ जहां हमने यहाँ धोखे से x लिख दिया था वहां p था, है ना, और यहाँ हमने जब x लिखा था वो x ही है, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा, ओके। देन प्लस a इंटू बी इन द सेंस, अब इसको ब्रैकेट में लिख लो, -2 मल्टीप्लाई बाय a b दोनों भी है, ओके। और सोल्व करेंगे तो क्या होगा आपका x स्क्वायर, तो x स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, तो ये दोनों में माइनस होगा तो क्या होगा, 4 - 2 आपका 2 आएगा, लेकिन बड़े डिजिट के आगे प्लस है तो आपका प्लस लगेगा, ठीक है, और वो प्लस प्लस तो यहाँ प्लस ही होता है, मतलब आपका आंसर आएगा 2x, क्लियर, ये x है ना मल्टीप्लाई का। देन अब देखिए यहाँ पर 2 4 8, पहले ब्रैकेट का सॉल्व किया तो 8 मतलब -8 माइनस प्लस माइनस, ओके, तो ये आपका आ गया 8, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ठीक, क्लियर, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। चलो ऐसे से एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो हम देखते हैं n-3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय n-7, क्लियर। अब दोनों भी आपके माइनस माइनस है, ध्यान देना, ठीक है। तो देखिए फिर से आप क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन, ये जो सॉल्यूशन हम लिखते हैं ना, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखेंगे एंड देन फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो वैल्यू है कंपेयरिंग करेंगे। तो अब चलो हम डायरेक्ट कंपेयर से करते हैं, x इज इक्वल टू n देन a इज इक्वल टू -3 एंड b इज इक्वल टू -7,
ओके देन ओके। अब देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर इन द सेंस एन स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब -3 प्लस -7 और ये एन, एक्स इक्वल टू एन होता है ना, होल एक्स है तो होल एन कर दिया हमने। देन प्लस ए टू बी इन द सेंस -3 मल्टीप्लाई बाय -7। ठीक ओके। चलिए बहुत इजी, पता जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाते हैं नहीं आपके लिए इतना इजी हो जाता है, एकदम स्पीडली हम कर लेते हैं। हमें पता है कि आप तो हमसे भी ज्यादा स्पीड से कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए ये प्लस हो गया। अब देखिए ये माइनस प्लस -3 तो हमने लिख दिया, माइनस प्लस माइनस होता है, ओके ये कर दिया हमने एन। देन प्लस ये माइनस माइनस तो ऐसे ही कट हो जाने वाला है, ठीक है। तो 3 से 1 से कितना हो गया 21, हमने वैसे ही ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब आ जाइए एन स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे प्लस, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, लेकिन बड़े टेन से क्या माइनस है तो हम क्या लगाएंगे माइनस, मतलब आंसर कितना आएगा -10, ठीक है। अब ये जो -10 आया तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, ये जैसे ये -10 आया ना तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे -10 एन, ठीक है। ये एन रहेगा मल्टीप्लाई में +21। अब इसके आगे और सॉल्यूशन पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आएगा ये आपको, होप समझ में आया होगा आपको, इजी लगा होगा ठीक है। चलिए चलो और एक देखते हैं। अब देखो अब अच्छा ठीक है, पहले से नोट कर लो। चलो अभी तो आपने जो एक्सपांड देखा था हमने एक फॉर्मूले से देखा था। अब ये देखिए ये आपको क्वेश्चन ये फ्रैक्शन में, हाँ, और ये क्यूब है, मतलब माइंड हमको लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला आएगा, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला आएगा, क्यूब दिया है ना, ये प्लस दिया है इन द सेंस a प्लस बी क्यूब, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आएगा। तो हम यहाँ फॉर्मूला में लिखेंगे यही फॉर्मूला यूज आएगा ना, a प्लस बी होल क्यूब। देखो ये आपका पूरा का पूरा a है, ये पूरा का पूरा b है, और उसके बाद ये होल क्यूब। तो a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ऐसा ही कुछ फॉर्मूला है, ऐसा ही कुछ नहीं, यही आपका फॉर्मूला है, ओके। देन अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब पेरी करेंगे, a इज इक्वल टू व्हाट 4x अपॉन 3y एंड b इज इक्वल टू व्हाट 3y अपॉन 4x, ठीक है ओके। अब फॉर्मूले पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, a क्यूब दिया है इन द सेंस 4x अपॉन 3y इज अ होल क्यूब, ओके। देन प्लस 3a स्क्वायर, भी आप इसको पकड़ो तो 3 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर इन द सेंस 4x अपॉन 3y इज अ होल स्क्वायर, ठीक है। देन मल्टीप्लाई b आपका सिंगल में है तो ऐसे ही बिना ब्रैकेट के रख देंगे, ओके। ये वाला काम कंप्लीट। अब इधर आ जाइए प्लस करके 3a स्क्वायर भी 3 मल्टीप्लाई बाय a इज सिंगल टर्म इन द सेंस 4x अपॉन 3y, क्लियर है। देन मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर इज व्हाट दिस 3y upon 4x the whole square, okay. Then plus b cube, what is b cube 3y upon 4x the whole cube, 3y upon 4x the whole cube, हो गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, देखो बहुत धीरे धीरे सॉल्व करना, हड़बड़ी नहीं करना। अब ये क्यूब में दिया है 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64 होता है, ओके। ये सब आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट 10 तक के क्यूब प्लीज याद रखो। तो 64 x को भी क्यूब मिलेगा तो ये x क्यूब हो गया, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, ओके। एंड y को भी क्यूब मिलेगा, एक तो आपका कंप्लीट। सेकंड टर्म में आ जाओ, और सेकंड टर्म में आने के लिए देखो पहले क्या करना है, ध्यान दो। अभी हम क्या करेंगे, जो बाहर बाहर जो निकले हुए जो स्क्वायर वाले नहीं है सिंगल, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 3 से तो 9, ये हमारा 9y हो गया है ना, 9 ये y हो गया। अब ये 4x हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, अंदर का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 4 जा 16 16x और 3 3 जा 9, सॉरी x स्क्वायर आएगा ना, x को भी मिलेगा एंड 9y स्क्वायर, क्लियर हुआ क्या, ओके। अब इस टर्म पे आ जाए, इस टर्म पे फिर से हमको क्या करना है, जो बार बार उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 हो गया, तो 12x अपॉन 3y, ठीक है। देन मल्टीप्लाई, अब इसको सॉल्व करो तो 3 3 जा 9 9y स्क्वायर, ठीक है, y को भी स्क्वायर मिलेगा एंड 4 4 16 16x स्क्वायर, ओके ओके। अब आइए प्लस 3 3 9 9 3 27 27 y क्यूब, और ये हो गया 6 4 4 16 16 4 64। अब कुछ दिमाग आ रहा है, देखो ना, स्टार्टिंग का देखो और एंडिंग का देखो, है ना, जस्ट इसका अपोजिट करके लिख दीजिए, रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं, ओके। अब हमें क्या सॉल्व करना है, स्टार्टिंग और एंडिंग का तो आप ऐसे लिख देंगे y क्यूब, देन प्लस। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ध्यान देना, देखो यहाँ पे आपका 9y है, यहाँ 9y स्क्वायर है, ठीक है। 9y है, 9y स्क्वायर है, मतलब देखो 9y और ये 9 और एक y कटेगा, मतलब एक y आपका बचा है, ठीक है। चलो पहले तो हम ऐसे लिखते हैं, एक y हमारा बचा। अब ये 4x है और ये 16x स्क्वायर, तो 4 1 सा एंड 4 4 सा 16, ठीक है। ये 4 हमने लिख दिया और ये एक x कटेगा, इसका एक x कटेगा, मतलब एक x बचा, तो 4x अपॉन y, क्लियर, समझा गया। देखो कैसे कट हो रहा है, ये कट करना बहुत जरूरी है। तो ये 4x प्लस y आ गया। अब यहाँ से कुछ कट होगा, जो भी आपके लाइक टर्म्स है, जैसे ये 3y पूरा का पूरा कट गया, 3 3 जा 9 और एक y कटेगा तो एक y बचेगा, ठीक है। अब देखो एक y बचा है, लिख लिया कीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। उसके बाद ये 12x है और ये x स्क्वायर, तो x और x इसको तो पहले काट दो, ठीक है। तो एक x बचा, मतलब एक x आप नीचे लिख दो। अब ये दोनों को कट कर लो, नंबर को, या तो पहले नंबर कट करो, वेरिएबल कट करो, मर्जी आपकी, लेकिन ध्यान रखना। अब 12 और 16 कौन से टेबल में आता है, 4 के टेबल में, 4 3 जा 12 और 4 जा 16, ठीक। तो नीचे में सिर्फ 4 बचा और ये हो गया 3 3 जा 9 9y अपॉन 4x प्लस 27y क्यूब अपॉन में 64x क्यूब, ओके। समझ में आ रहा, बहुत धीरे से सॉल्व करके बताया आपको।
आगे इसको कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है ना, कोई भी लाइक टर्म्स ऐसे नहीं है जिससे हम सॉल्यूशन निकाल सके या और सिंप्लीफाई कर सके। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? होप समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको। चलो अब एक देखते हैं, सेकंड में देखते हैं 28 होल क्यूब। 28 होल क्यूब क्या कर सकते हैं? 28 होल क्यूब आपको दिया है ना, नियर बाई किसके? 30 के, पता है? तो 30 के नियर बाई तो क्या लिख सकते हैं इसको? चलो सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में 28 होल क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? 30 माइनस 2 होल क्यूब। लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? फॉर्मूला बताइए जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन पे बताइए। a माइनस बी होल क्यूब। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ माइनस है, ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो होल क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। यही आपका फॉर्मूला है कि नहीं? ओके चलो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू व्हाट? x क्यों ले रहे हैं यार? a एंड b ले गए हमारे, a एंड b इज इक्वल, सॉरी हम x प्लस a x माइनस b समझ रहे क्या? a इज इक्वल टू 30 एंड b इज इक्वल टू 2। ओके यहाँ पे 2 ही रहेगा आपको। अब देखो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो हियर a क्यूब इन द सेंस 30 इज अ होल क्यूब। ओके देन माइनस है, याद रखो 3a स्क्वायर भी, फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई a इज व्हाट? 30, तो 30 इज अ होल स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई बाय 2, b का 2 होता है, देन प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इज ये 3 हो गया, a 30 हो गया, अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, देन माइनस b क्यूब मतलब 2 का होल क्यूब। ओके समझा? चलो आगे आ जाओ। 3 3 9 9 3 27 ये हमने लिख लिया एंड 3 0 बढ़ा दिया, आ गया 30 का क्यूब, है ना? कितना इजी है, ध्यान रखो। 3 क्यूब है तो 3 0 बढ़ा दो और इसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो सिंगल टर्म है 3 2 6 हमने लिख लिया, 3 3 9 एंड 2 0 हमने बढ़ा दिया, स्क्वायर है तो बन गया हमारा 30 का स्क्वायर इन द सेंस 900। अब यहाँ आ जाए 3 3 9 ये हो गया आपका 90 एंड 2 2 4, क्लियर? एंड 2 2 4 4 2 8। ओके कितना सिंपल है। अब क्या करना है? 27,000 माइनस 9 6 54, टेबल आता है कि नहीं? हाँ टेबल आता है, टेबल आना चाहिए, अच्छे से ध्यान रखना टेबल। फिर प्लस अब ये 90 प्लस 4 9 4 से 36 होता है, हो गया 360 और ये 1। तो हमें क्या करना है? पार्टीशन दे देंगे, पहले माइनस करेंगे बाद में प्लस करेंगे, ठीक है? तो अब ये इसे माइनस करेंगे तो क्या होगा? ये आपका ये तो 1 टाइम 0 2 टाइम 0 4 में से ये जाएगा कितना बचेगा 6 और 1 करेंगे तो 1, 21,600 आ रहा है ना? क्लियर है? ओके अब ये प्लस, अब 360 में 8 को माइनस करोगे तो कितना होगा? 10 में से 2 देन 5 352। क्लियर है? अब इसको प्लस करके देखते हैं, तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा? ये तो आपका 2 हो गया, ये 5 है ना, एंड 3 2 9। तो बच्चे की टेबल 21,952 आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। एक मिनट, आंसर बराबर आ रहा क्या? एक बार चेक करते हैं। ओके 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 फाइनल आंसर इज करेक्ट, ठीक है सही आंसर है आपका। तो ये आपका क्या हो गया? आपका 28 होल क्यूब को हमने एक्सपांड कर दिया। क्लियर? होप समझ में आया होगा, नोट कीजिए। अब चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। 23 इज अ होल क्यूब, देखो ऑलरेडी हमने लिखा 20 प्लस 3 23 होता है होल क्यूब, और ये तो a प्लस बी सो होल क्यूब फॉर्मूला क्यूब है इन द सेंस क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है? हमने फॉर्मूले लिखे एंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अब इसको सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन इन द सेंस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो a क्यूब इन द सेंस व्हाट? 20 इज अ होल क्यूब। ओके थोड़ा स्पीड से चलेंगे, सारा कुछ सिखाया हुआ है हमने। 20 होल क्यूब 3 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर इन द सेंस 20 सो होल स्क्वायर, ओके देन मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 3, ओके देन प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको देखना है a इज इन द सेंस 20 देन b इज अ होल स्क्वायर इन द सेंस 3 इज अ होल स्क्वायर, ओके देन प्लस b क्यूब इन द सेंस 3 क्यूब। ओके चलो अभी 20 इज अ होल क्यूब मतलब 2 टू द 4 4 टू द 8 3 0 हमने लगा दिया। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होता है, बड़े बड़े मल्टीप्लाई करते वक्त बैठना। 0 है तो जितना क्यूब दिया है जितना 0 लगा दो और उसके बाद फिर से सॉल्यूशन निकालो 2 टू द 4 4 टू द 8। ओके अब देखिए ये सिंगल सिंगल को हमने टर्म कर लिया, 3 3 9 हो गया एंड ये क्या हो गया 2 टू द 4 एंड 2 0 लगा लिया, 20 20 जा 400। अब 3 2 जा 6 ये 60 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 3 जा 9, ओके देन प्लस 3 3 जा 9 9 3 जा 27। ओके आगे बढ़ते हैं 8000 प्लस 9 4 जा 36, ओके देन 2 0 6 9 जा 54, ये हो गया आपका 540 देन प्लस 27। ओके अब सबको आपको ऐड करना है, ठीक हम यहाँ पर एक बार ऐड करते हैं फिर हम रब कर देंगे, आप लेकिन साइड में अच्छे से कीजिएगा। ओके ये हो गया 7 6 6 ये होगा ना, हाँ उसके बाद 6 एंड 5 11 1 एंड 12,167, ठीक है? सो दिस इज द फाइनल आंसर 12,167। अब इतना प्लस करा तो आपको आता है 12,167 इज योर फाइनल आंसर। ओके ये बहुत इजी था ना। चलो अब इसमें आते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए x माइनस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे बताइए?
ये सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखोगे, फिर यहाँ फॉर्मूला लिखोगे। तो वो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2cd। ऐसा ही कुछ फॉर्मूला था, ऐसा ही कुछ नहीं, यही था। ओके, तो चलो ए स्क्वायर, अब यहाँ पे हमको एबीसी पहले लिख लो। ए इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, देन बी इज इक्वल टू माइनस वाई, देन सी इज इक्वल टू माइनस 3, है ना। माइनस में तो माइनस लिखेंगे, देन फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो। ए स्क्वायर इन द सेंस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन द सेंस माइनस 3 होल स्क्वायर। ओके, क्लियर। अब आगे बढ़े, 2ab को देखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई ab इन द सेंस x मल्टीप्लाई बाई माइनस 5। ओके, अब प्लस 2bc में आ जाओ, ये दोनों को देखो, 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस y मल्टीप्लाई बाई माइनस 3। क्लियर है ना। ओके, एंड देन 2ca, 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई x। ओके ओके, अब ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ, ये देखो वाई स्क्वायर में 2 टाइम्स y है ना, तो y एंड मल्टीप्लाई बाई वाई, या जैसे देखो माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ये वैसे आपको प्लस मिलेगा, तो प्लस वाई स्क्वायर। एक बार चेक कर लो अच्छे से। क्लियर है। ओके, अब आगे आ जाइए, यहाँ पर भी ऐसे होगा, -3 मल्टीप्लाई बाई -3 करोगे तो ये कट जाएगा, मतलब 9, तो ये आपका प्लस प्लस इट रहेगा, ये आ गया आपका 9। ओके, यहाँ तक समझा गया। ये हमने ये इज इक्वल टू क्यों किया यहाँ पे, फॉर्मूले में प्लस लिखा है, यहाँ इज इक्वल टू करके बैठे। ओके, अब देखिए 2x और ये माइनस वाई, ठीक, तो ये माइनस और ये प्लस, क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 2xy। अब वेरिएबल और नंबर का क्या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम वैसे ही लिखना है आपको। अब देखिए ये माइनस माइनस कर दिया, 2bc का चला माइनस माइनस कर दिया, तो ये वैसे ही प्लस रहने वाला है, 3 2 आपका 6 हो गया, ये 6y। ओके, अब देखिए, अब ये यहाँ से देखिए, ये जो प्लस है हमारे में, ये प्लस और माइनस का होगा, माइनस, तो ये होगा 3 2 6 और 6x। ठीक, चेक कर लो अच्छे से। क्लियर हुआ ना। देखो ब्रैकेट में अगर रहता था तो ये माइनस एक्स रहता था, यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, हमने माइनस एक्स लिखा। बस यही आपका फाइनल आंसर है, इसके आगे आप कुछ भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज नहीं, कुछ भी नहीं, बस यही आपको फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। एक मिनट, यहाँ कहाँ से गलत हो रहा है हमने समझा नहीं। यहाँ पर आपका प्लस 6x दिया है ना, लेकिन हमें नहीं लगता प्लस 6x आएगा। देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक होगा तो भी हम नहीं कर सकते, लेकिन हमने जो समझाया वो सही। देखो यहाँ आपको देखिए 1 टाइम आपका माइनस है, अगर 2 टाइम का ही माइनस होता था तो वो माइनस माइनस करता था तो प्लस 6x होता था। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाई बाई x, के प्लस में थोड़ी माइनस आ गया, ये माइनस में थोड़ी है, 1 टाइम माइनस, तो 1 टाइम माइनस और 1 टाइम प्लस क्या होता है, माइनस ही होगा ना, तो ये आपको माइनस 6x ही आएगा। ठीक है, हमने जो बताया वो करेक्ट है। अगर आप सही कर सकते हो तो देख लो कैसे सही कर सकते हो, लेकिन हम कॉन्फिडेंट है, फुल कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं आपसे कि ये आंसर आपका सही है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिंप्लीफाई, यूज फॉर्मूले। फॉर्मूले क्यों बोल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हमें 2 फॉर्मूले यूज करने। कौन सा, देखिए 3x माइनस 7y होल क्यूब एंड 3x प्लस 7y होल क्यूब, है ना। तो एक आपको माइनस में, एक आपका प्लस में, इन द सेंस a प्लस b होल क्यूब एंड a माइनस b होल क्यूब। ओके, तो दोनों को भी हमको यूज करना है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले इन द सेंस प्लूरल ऑफ फॉर्मूला। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन आप लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन में हमने आपको हर बार बताया कि सबसे पहले ये क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे और उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों भी फॉर्मूले आपको लिखना है। ठीक है, हर बार नहीं लिखेंगे, अभी आपको लिख के बता रहे, ध्यान दो, क्योंकि देखो जब हमने जो लेक्चर आपको करवाया था ना 5.1 2 3 4 जो भी है, तो वो सब में हमने विद फॉर्मूले पूरा सॉल्व करके दिखाया था आपको। ठीक है, तो इतनी प्रैक्टिस तो हो गई होगी कि ये सब चीजें आप खुद से कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए फॉर्मूले, तो उसमें फर्स्ट फॉर्मूले क्या लगेगा, ये फर्स्ट वाला माइनस का है, तो हम पहले क्या लेंगे, a माइनस बी होल क्यूब। ओके, तो इज इक्वल टू व्हाट, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, यही था इसका फॉर्मूला। एंड सेकेंड वन इज, आ जाइए यहाँ पे, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस, यहाँ तो आपको डरने की जरूरत नहीं, सब में सीधे प्लस प्लस ले जाके चिपका देना। ओके, हो गया, हो गया। बस अब हमें सबसे पहले वाला जो फॉर्मूला है, हमें क्या लिखना है, हियर फर्स्ट वाले की एबीसी लिखेंगे, a इज इक्वल टू, ओके, a प्लस बी, ए और बी देखना है ना, तो फर्स्ट का a 3x, वैसे a भी दोनों का भी आपका क्या क्या है, सेम है ना। a इज व्हाट 3x एंड b इज इक्वल टू 7y। चलिए अब पहले वाले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू, देखिए a क्यूब है, a क्यूब इन द सेंस 3x का होल क्यूब। ओके, देन माइनस 3a स्क्वायर भी कुछ लीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर इन द सेंस 3x होल स्क्वायर, अगेन मल्टीप्लाई बाई b, तो ये हो गया आपका 7। ये 1 टाइम है इसलिए हमने ब्रैकेट में नहीं रखा। देन प्लस 3ab स्क्वायर पे पार्ट में लेंगे, है ना, पार्ट में आप सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व होता है। 3 मल्टीप्लाई बाई a इज 1 टाइम, सो हम बिना ब्रैकेट के रखते हैं 3x, देन मल्टीप्लाई बाई b स्क्वायर इन द सेंस 7y होल स्क्वायर। ओके, क्लियर। ओके, अब आ जाइए
यहाँ पे माइनस बी क्यूब इन द सेंस 7y होल क्यूब। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, अच्छे से चेक कर लो पूरा। ओके, कहीं गलती हो रही क्या देख लो, नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपको फर्स्ट का कंप्लीट, लेकिन ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सब हमको एक साथ लेके चलना है, ठीक है। अभी तो इतने पार्ट का भी हमने एक पोर्शन निकाला। अब ये जो प्लस है, ये प्लस आप यहाँ पर भी लिख सकते हो या यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। चलो बताते हैं। अब उसके बाद फिर अभी से सॉल्व करेंगे। प्लस वाला वैल्यू रखो सब सीधे। तो ये देखिए 3x होल क्यूब, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना, ये प्लस है तो कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे आगे बढ़ते जाओ। प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3x होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7y मल्टीप्लाई बाय प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3x मल्टीप्लाई बाय 7y होल स्क्वायर देन प्लस बी क्यूब इन द सेंस 7y होल क्यूब। ओके, यहाँ हमको कुछ देखना पड़ा नहीं, जो माइनस वाला है ना उसमें थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। अब क्या करें, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको ऐसी दिखेगी जो यही कट जाएगी, है ना। जैसे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं एमसीक्यू टेस्ट क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये आपको क्या है, अगर इस तरह का दिया जाएगा 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप क्या करोगे, यहाँ तक भी आएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर करने वाला है। क्यों जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि ये देखिए ये मेन यहाँ पर प्लस है, मतलब इधर का कोई कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है ना। अगर साइन यहाँ पे प्लस रहता है तो चेंज होने वाला बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे देखो, ये दोनों भी प्लस में है, ठीक है, ये दोनों प्लस में है। आप क्या रखोगे, ये प्लस और ये माइनस, मतलब ये पोर्शन आपका कट, ओके, और ये भी प्लस माइनस ये पोर्शन कट, तो आंसर आपका यहाँ और यहाँ से ये आएगा। तो बस इतने को ही सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जैसे 3 3 9 9 3 27 27 एक्स क्यूब जैसे ये आएगा, ठीक है। चलो करते भी चलते हैं। 27 एक्स क्यूब आएगा इसका, ठीक है। और ये जो प्लस करने के बाद ये भी आपका 27 एक्स क्यूब भी आने वाला है, आएगा। तो ये दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो आंसर आएगा वो हमारे फर्स्ट डे का आंसर हो गया, और सेकंड इसमें भी सेम वैसे ही आएगा। ओके, तो चलो पहले हम करते हैं 27 एक्स क्यूब ऊपर का पकड़ते हैं माइनस। देखो आपको इजी टर्म बता रहे हैं, वो टर्म को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आपका कट जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा। अब इतना हमको पता जबरदस्ती सॉल्व करना पड़ेगा जबकि ये कट रहा है, लेकिन आपको समझाना है तो करना पड़ेगा। देखो ये जो बाहर बाहर के उसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21 y देन मल्टीप्लाई बाय y, इसका याद रखो 3 3 9 एक्स स्क्वायर। क्लियर, ओके। अब देखिए यहाँ आ जाइए, प्लस 3 3 9 9 एक्स मल्टीप्लाई बाय 7 7 49 y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस 7 7 49 एंड 49 से 343। एटलीस्ट हमने क्या बोला था आपको, 10 तक के आपको क्यूब्स याद होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया। बस अब सारे नंबर तो सेम रहेंगे, बस साइन का ध्यान दो। यहाँ तो सब में प्लस ही प्लस होना है, मल्टीप्लाई बाय 9x स्क्वायर, है ना, प्लस 9x मल्टीप्लाई बाय 49 y स्क्वायर प्लस 343 y क्यूब। इतना ज्यादा बार बार हमको सॉल्व करना पड़ रहा है, इसको फिर से भी हम सॉल्व करेंगे, जबकि काटपीट के बराबर करना है, इसको भी काटपीट के बराबर करना है, ठीक है। आप इतने को कट कर दोगे ना, आपको आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं, बस इतने को सॉल्व करो, स्पीड से आपका आंसर निकलता है। लेकिन करना है तो करना है, ठीक है। याद रखो कहाँ पे प्लस का, ये इक्वल से लेके ये पूरा स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा है ना। चाहो तो आप ये प्लस को यहाँ लगाओ और ये सारे को उसके साइड में लिखो। वैसा भी रूल हमने आपको पूरा बताया ना, समझ में आ रहा है। ऐसा हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपको यही दिख जाता है कि कौन कौन सा कट करना है, ठीक है। ओके, चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इज इक्वल टू 27 एक्स क्यूब, ठीक है। अब ये आपका माइनस है 21 मल्टीप्लाई बाय 9, 21 मल्टीप्लाई बाय 9 आप करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर, 9 1 एंड 9 2 18, तो क्या होगा 189 आ रहा है। ओके 189 जबरदस्ती करना पड़ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर। अब आगे देखो, ये प्लस वाला है, अभी इसमें चल रहा है, याद रखना। प्लस 49 मल्टीप्लाई बाय 9, 49 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो कितना आएगा आपका 441। करके देखो 9 9 से 81 होता है, तो ये होगा आपका एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्स वन टाइम है, यहाँ वाई स्क्वायर है, देन माइनस 343 वाई क्यूब। ऐसे लिख दो बस। अब फिर से यहाँ प्लस करो और सबको वैसी का वैसी, बस साइन बस ध्यान रखना है। तो नीचे का साइन तो उधर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। क्यों ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब में प्लस है। देखो हम कैसे स्पीड से लिखते जा रहे हैं, लिख दिया हमने, लिख दिया, ठीक। एक समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको, देखो ये प्लस ये माइनस कट हो गया, ये प्लस ये माइनस कट हो गया। हम तो बहुत देर से जानते थे यार ये कट हो रहा है ना, जबरदस्ती आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन करना है। अब 27 प्लस 27 7 7 14 और ये 2 2 4 and 5 54 एक्स क्यूब, ठीक है। अब क्या बचा, ये प्लस 441 दोनों को प्लस करोगे तो कितना होगा 288 882 वाई स्क्वायर, मतलब 54 एक्स क्यूब प्लस 882 वाई स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके कंप्लीट। होप आपको समझ में आ गया। नीचे का सीन हो रहा कि नहीं हो रहा है, बस एंडिंग यहीं जा रही है आपकी, है ना। चलिए धन्यवाद भगवान जी का कि कम से कम आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये क्लियर हुआ क्या, समझ में आया आपको। हार्ड नहीं है, बस आपको फॉर्मूले में ध्यान रखना, माइनस वाले में बहुत ज्यादा केयर करना है ना। और ये अगर यहाँ पर अगर माइनस है तो इधर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, इस चीज का ज्यादा ध्यान रखना है। प्लस रहता है ना तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, जैसा है बस करते जाओ। लेकिन जो माइनस वाला और फॉर्मूला जो माइनस वाला है वहां पर भी आपको ध्यान रखना है। प्लस वाले में तो हम सीधे सीधे प्लस करते जाए, लेकिन जो उसमें जो मल्टीप्लाई करना है उन चीजों को तो ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन तो गलत नहीं होनी चाहिए ना। ओके चलो नेक्स्ट देखें, फर्स्ट आपका कंप्लीट। सो नेक्स्ट वन इज 5x - 4
होल क्यूब एंड यहाँ आएगा माइनस, ध्यान दो, ठीक है। अभी इसके पहले आपने प्लस का सॉल्व किया, 5x प्लस 4 होल क्यूब, ओके। तो हमें ये हमारे दो फॉर्मूले हैं जिसमें लगने वाले हैं, ये पहले माइनस का और सेकंड में प्लस का। पहले हमने माइनस का किया फिर प्लस का किया। ए की वैल्यू आपकी 5x है एंड बी इज 4, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। अब आपको लंबा लंबा बताना हो तो लंबे में भी बता देते, चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों तरीके से करो, लेकिन वही बता रहे हैं आप। जैसे कि एक के ऊपर एक जैसे सॉल्व करेंगे ना तो आपको कट करने के लिए हार्ड नहीं होगा, बहुत ईजी हो जाता है। तो चलो फर्स्ट का ये हम माइनस वाला पहले सॉल्व करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो a क्यूब इन द सेंस 5x होल क्यूब, ओके, देन माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर को देखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 5x होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4, ओके, देन प्लस 3ab स्क्वायर में आ जाइए, 3 मल्टीप्लाई बाई 5x देन मल्टीप्लाई बाई 4 होल स्क्वायर, ओके, देन माइनस b क्यूब इन द सेंस 4 क्यूब, ओके। क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके। अब हमें a प्लस b होल क्यूब, देखो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लस है, चलो ये ऐसा किया तो हमने एक काम करते हैं, इसे ब्रैकेट में रख देते हैं, ओके। अब यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस साइन रखा हमने, अब ये दूसरे ब्रैकेट का करते हैं काम, ये 5x प्लस 4 होल क्यूब इन द सेंस a प्लस b होल क्यूब, ओके। चलिए सेम है, बस इसे साइन का ध्यान रखते जाओ, 5x होल क्यूब, ओके, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5x मल्टीप्लाई बाई 4 होल स्क्वायर देन प्लस 4 क्यूब, ओके। इसको डायरेक्ट कैसे 4 क्यूब भी लिख सकते, टेंशन वाली बात, ये सिर्फ नंबर है ना, वेरिएबल नहीं है, लेकिन लिख दिया हमने, चलो ये हो गया क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सारे ट्रिक आपको बता रहे, सारे तरीके आपको बता रहे, ध्यान देने की जरूरत बस आपको है, याद रखो। अब अभी आपको ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, जैसा ब्रैकेट है बस सॉल्व करते चलो। क्या करेंगे, 5x क्यूब है तो क्या करोगे, 5 5 25 25 5 125, क्लियर है, ओके। तो ये हमने लिख दिया 125 और x को भी क्यूब दे देंगे, ओके। देन अब यहाँ देखो ये माइनस हमने लिख दिया, अब 2 3 4 12, ओके। देन ये आपका 5x स्क्वायर है तो 5 5 से 25 होता है, मल्टीप्लाई बाई 25x स्क्वायर। अब इस यहाँ पार्टीशन को सॉल्व कीजिए, देखो नहीं बनता तो आप इस तरह से पार्ट पार्ट कर लीजिए, आपके लिए और इजी हो जाएगा, ओके। चलो अब 5 3 15, here is 15x मल्टीप्लाई बाई 4 4 16, here 4 4 16 and 16 4 64, ओके, क्लियर, बस ब्रैकेट क्लोज। अभी हम ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे, ओके। अब आगे आ जाइए, सेम नंबर आपको करते जाना है, 125x क्यूब, लेकिन यहाँ प्लस है तो बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 12 मल्टीप्लाई बाई 25x स्क्वायर देन प्लस 15x मल्टीप्लाई बाई 16 देन प्लस 64, ओके। मजा आता है ना, एक साइड का सॉल्व कर लेते हैं दूसरी साइड में अपने आप होता है। अब देखो यहाँ तो आप ब्रैकेट ओपन करना, ध्यान दो, x क्यूब है, देन अब देखो 12 मल्टीप्लाई बाई 25, 12 मल्टीप्लाई बाई 25 इन द सेंस 25 6 150 होता है, 25 12 तो कितना होगा, उसका डबल कर दो 300, और ये x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, ओके। देन ये यहाँ हमने प्लस रखा और 15x प्लस 16 मतलब 15 मल्टीप्लाई बाई 16 कितना होता है, 15 मल्टीप्लाई बाई 16 होता है 240, और ये साथ में x है तो x रखा हमने, ठीक है। और ये हो गया माइनस 64, समझा यहाँ तक, ओके। यहाँ तक ही समझा ना, ये हो गया, ब्रैकेट ओपन हो चुका है, याद रखो। मतलब अभी तो इसको आपको कोई भी तोड़ मरोड़ करने की जरूरत नहीं, जो साइन है हमने एज इट इज रखा। अब ये देखो ये वाला साइन यहाँ पर आ रहा है, देखो चलो यही पर ये, अब ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ध्यान रखना करना क्या है, ये तो प्लस में तो ये माइनस में हो गया, 125x क्यूब हो गया, ठीक है। और ये माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, ओके। माइनस जो नंबर है वो तो आप एज इट इज लिखोगे, देखो 30x स्क्वायर, ये सेम ही नंबर है ना, ये सारे नंबर्स को आप सेम लिखो। चलो हम लिख के दिखाते हैं, ये देखिए हमने लिख दिया इधर 240x और यहाँ हमने लिख दिया 64, ठीक। बस अब ये साइन का ध्यान रखना, तो साइन कैसे देखोगे, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इजी, ओके। अब देखो अब क्या करना है, अब हमको देखना है कि इसमें कौन कौन से ऐसे टर्म्स है, ये थोड़ा दूर हो गया लेकिन ध्यान रखो ये सब साथ में ही है ना, ये चलो ऐसा करते हैं, ओके। अब देखो क्या करना है आपको, एक एक को पकड़ो, ये 125 है, ठीक है, 125x क्यूब है। अब 125x क्यूब आपका दिख रहा प्लस में, यहाँ पे 125x क्यूब आपका माइनस में दिख रहा है, तो ये हमारा कट हो गया, ठीक। अब सेकंड में देखो 300x स्क्वायर माइनस 300x स्क्वायर, तो यहाँ भी माइनस 300x स्क्वायर है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 300 300 हो गया आपका 600x स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जो साइन है ना वो आपका माइनस का ही रहेगा, ठीक है, साइन आपका माइनस ही रहेगा, क्योंकि देखो इक्वल और ग्रेटर जो नंबर रहता है उसके आगे जो रहेगा वही साइन रहता है। ये हो गया हमारा माइनस 600x स्क्वायर, एक हो गया हमारा काम कंप्लीट। अब इधर आ जाइए, इसको काटना नहीं है आपको, है ना, वो तो आपका ऐड हुआ है। अब प्लस 240x और यहाँ पे माइनस 240x काट दिया हमने, प्लस माइनस एक दूसरे के दुश्मन होते बिल्कुल, एक दूसरे को साइन नहीं करते, काट के बराबर कर दो। अब माइनस 64 एंड हियर इज आल्सो माइनस 64, तो यहाँ भी आपका क्या आएगा, यहाँ भी आपका क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 4 8 हो गया आपका एंड 6 6 12 हो गया 128, और यहाँ भी साइन कौन सा रहेगा, माइनस का ही रहेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके, है ना, इजी। चलो ये तरीके से भी हमने आपको बता दिया, बस ब्रैकेट ओपन करते यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करने के टाइम पे आप बहुत ज्यादा ध्यान, ठीक, क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखें, ओके। सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अभी आपने फॉर्मूले a माइनस बी होल क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब देखा। अभी देखो अब इस तरह के क्वेश्चन है, अभी
इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमने फॉर्मूले बहुत अच्छे से आपको समझाया था, ये वाला आपको फॉर्मूला यूज होगा, है ना। 2a माइनस 3b प्लस 4c होल स्क्वायर एंड देन यहाँ माइनस दिया है, ध्यान रखो 2a प्लस 3b माइनस 4c होल स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व करना है हमें, यही फॉर्मूला लगेगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, आपको क्या है वो डिपेंड करता है कि आपको लिखना कैसे। यहाँ सब में प्लस है, मतलब हम फॉर्मूले में प्लस ही ऐड करेंगे, और जो माइनस वाला पार्ट है उसको ब्रैकेट के अंदर करेंगे, बाद में वो चेंज होता है, वो बात की बात है, ठीक है। तो चलो a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू 2a, ये पूरा 2a है, याद रखना 2a, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2a, अब b की वैल्यू क्या है, तो देखो बहुत ज्यादा ध्यान देना, ये हमने ए बी सी जो लिखा है ना, ये 2 टाइप रहेगा, इसका अलग रहेगा और इसका अलग रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी भी चलो काम करते हैं, थोड़ा पास कर देते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। b इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 3b है, ठीक है, माइनस 3b एंड c इज इक्वल टू 4c है। ओके, आगे समझ में, चलो ये ऐसे कर देते हैं, फर्स्ट का और सेकंड का कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ये सेकंड का आपका a इज इक्वल टू 2a, देन b इज इक्वल टू 3b बताते हैं अभी, एंड c इज इक्वल टू माइनस 4c, ठीक है, क्या समझ में आया। c इज इक्वल टू माइनस 4c क्यों लिखा हमने, देखो यहाँ पे, यहाँ c इज इक्वल टू 4c है, यहाँ c इज इक्वल टू माइनस 4c, यहाँ b इज इक्वल टू माइनस 3b, यहाँ b इज इक्वल टू 3, ठीक, इसलिए दोनों का पार्ट अलग अलग रहेगा। तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो दोनों को एक साथ करना है, ठीक है, सॉल्व हमको दोनों को एक साथ करना है, लेकिन पहले इसको पकड़ते हैं, ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, देखो देखो, तो चलिए इज इक्वल टू 2a होल स्क्वायर, ठीक है, एंड b प्लस, जो प्लस है आपका वो लगाते चलोगे, प्लस, अब ये देखो ये माइनस 3b है ना, तो ये प्लस लगाया माइनस 3b, सो होल स्क्वायर, ये ऐसा ब्रैकेट में, ओके, अब प्लस c स्क्वायर इन द सेंस 4c होल स्क्वायर, अब प्लस इसमें आएंगे 2ab, तो 2ab a और b को 2 मल्टीप्लाई बाय 2a मल्टीप्लाई बाय माइनस 3b, ओके, एक काम करते हैं 2bc में आ जाइए, 2 मल्टीप्लाई बाय b इन द सेंस माइनस 3b, देन मल्टीप्लाई बाय 4c, ओके, 2ca में आ जाइए, 2 मल्टीप्लाई बाय 4c मल्टीप्लाई बाय 2a, ओके, फर्स्ट का काम खत्म। अब देखो क्या है यहाँ पे, यहाँ माइनस है, ठीक है, आप चाहे तो लंबा का लंबा पूरा लिखिए, यहाँ माइनस लिख के अब ये सेकंड वाले को भी लिख सकते हो, लेकिन उतनी लंबी स्पेस नहीं है हमारे पास, है ना, तो देखो इससे सबसे अच्छा तरीका कि माइनस को आप यहाँ कर लो, ये इज इक्वल टू यहाँ अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, याद रखना ये इज इक्वल टू नहीं लिख रही है, माइनस है, अभी हम इसको जस्ट इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, नंबर तो सेम है, बस साइन आपका चेंज होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, अब इसको रखो 2a होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब 3b आपका किसमें है, प्लस में है, तो 3b होल स्क्वायर, लेकिन एक वेरिएबल है और एक नंबर रहता है ना, जिसके कारण हमको इसको ब्रैकेट के अंदर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, अगर हम ब्रैकेट के अंदर नहीं करेंगे ना, जैसे ये 4c होल स्क्वायर एंड 4c होल स्क्वायर, इस तरह से देखिए बना, दोनों में कितना चेंजेस है ना, क्यों चेंज है, देखो ये 4c स्क्वायर लिखा मतलब ये 4 ही है, इसको स्क्वायर नहीं मिला, और यहाँ पे 4c होल स्क्वायर मतलब 4 को भी स्क्वायर मिलेगा और c को भी स्क्वायर मिलेगा ओपन होने के बाद, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, ये याद रखो, इसलिए वेरिएबल और नंबर जब साथ में होते हैं और उसको अगर स्क्वायर में क्यूब में जिसमें भी होते हैं तो आप ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर कीजिए, ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 4c होल स्क्वायर, 4c आपको माइनस में कि प्लस में, रुको पहले देख लो, माइनस में है ना, सेकंड टर्म का ले रहे हैं, तो माइनस 4c होल स्क्वायर, ओके, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो यहाँ से ये वाले को पकड़ना 2a, देन 2a भी है ना, तो ये हमने लिख लिया 3b, प्लस अब देखिए अगेन 2bc में चलो, bc मतलब ये दोनों को पकड़ेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3b मल्टीप्लाई बाय माइनस 4c, समझा क्या, माइनस 4c, ये देखो ब्रैकेट बता दो, प्लस अब आ जाइए 2ca में, 2 मल्टीप्लाई बाय c इन द सेंस माइनस 4c मल्टीप्लाई बाय a, हो गया सेम से, बस अब आगे अब लिखेंगे हम इज इक्वल टू, इसे ऐसे कर देते तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ओके, अब चलिए 2 2 4 4a स्क्वायर, ओके, प्लस सॉल्व कर रहे हैं हम, याद रखो, अब देखो माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस 3 भी होल स्क्वायर है ना, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 3 3 9, ओके, इस प्लस को कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं होगा, 9b स्क्वायर, ओके। अब चलिए मतलब कभी भी स्क्वायर में रहेगा तो समझ चाहिए कि वो वैसे भी प्लस आने वाला है, 2 रहेगा तो एक तो वो तो कट ही जाना है, 4 4 16 16c स्क्वायर, ओके, देन अब देखो ये प्लस और एक माइनस, ध्यान देना ये 2ab 2bc 2ca 2ab 2bc 2ca ऐसा कर लेना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले आपको क्या बोला था कि सबसे पहले ध्यान किस पे दोगे, साइन पे, पहले साइन पे ध्यान देना, देन उसके बाद नंबर पे ध्यान देना, फिर वेरिएबल पे, 3 पार्ट में आप इसको सॉल्व करेंगे, याद रखो, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, साइन पे ध्यान देने द सेंस ये प्लस है ये माइनस है, मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस। अब नंबर पे ध्यान दो, तो 2 2 4 4 3 12, ओके, अब वेरिएबल पे ध्यान दो ab, ये तो हो गया 12 ab, ओके, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे भी आपको साइन पे ध्यान देना है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, ओके, 2 3 6 6 4 24, नंबर पे ध्यान दिया, अब वेरिएबल पे ध्यान देंगे bc, ओके, बस यहाँ पे भी सब पहले साइन देखो, तो साइन तो प्लस ही है, एक भी साइन कुछ और नहीं है, ओके, अब 2 4 8 एंड 8 2 16 16ca हो गया, ये फर्स्ट वाला पार्ट का यहाँ तक का सेकंड लाइन का काम कंप्लीट। अब हमें किसमें आना है, सेकंड केस में, तो ये माइनस लिखेंगे, माइनस लिखने का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए पूरे को एज इट इज लिखना है, चलो 4a स्क्वायर, ठीक है, देन 9b स्क्वायर 16c स्क्वायर, देखो कैसे बताते हैं आपको, क्योंकि नंबर एंड वेरिएबल सेम है ना, और साइन चेंज है तो वो साइन को हम बाद में बताते हैं। लिख लिया हमने, बस अब साइन देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे देखिए सेकंड वाले में यहाँ प्लस है
ठीक है, हमने प्लस लगा दिया। ये माइनस है लेकिन क्या होगा, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस ही होने वाला है। हमने बताया था जब स्क्वायर वाला रहता है तो उसमें वैसे भी प्लस रहता है, कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। ओके, अब देखो क्या है। हाँ, एक मिनट, ये जो हमने किया था ना, एक मिनट, हमने क्या बोला था आपको कि पहले पूरा ब्रैकेट में, क्योंकि ये माइनस साइन जो है ना वो पूरे साइन को चेंज कर देता है। हमने ये पूरा ब्रैकेट में नहीं रखा था, ये देखो ये ऐसे होल ब्रैकेट है ना, माइनस का साइन है ना, इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए अभी हम रखते ब्रैकेट में, ठीक है। ठीक, अब चलिए, अब देखो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब कहाँ पहुंचे थे हम, ये 12ab, ठीक है। ये हो गया हमारा 16c²। अब इसको पकड़िए तो यहाँ भी प्लस ही रहेगा। देखो यार बहुत ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब ये प्लस का है। अब यहाँ क्या करना है, 24bc है, ठीक है, 24bc है, तो ये जो माइनस है, ये माइनस और ये प्लस आपका माइनस हो जाएगा। ओके, आ रहा है समझ में। 24bc, आप देखो ऊपर में भी, देखो ऊपर में भी आपको एक माइनस दिख रहा है, तो एक माइनस और प्लस माइनस हो गया। यहाँ भी एक माइनस दिख रहा है, तो माइनस प्लस आपका माइनस हो गया। क्लियर हो गया। ओके, अब क्या करना है, यहाँ ये 16 वाला है, तो ये नीचे वाले में क्या आएगा, एक ही माइनस है और एक प्लस है, तो यहाँ भी आपका माइनस होगा। क्लियर, एक बार अच्छे से चेक कर लो, गलती नहीं होना कहीं भी। हुआ क्या, कहीं गलत तो नहीं हो रहा यार, एक बार चेक करो बोला। ठीक है, ओपन करें ब्रैकेट। चलो अब देखो, अब पूरे ब्रैकेट ओपन होंगे, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे चीज लिख दीजिए, 4a² प्लस 9b² प्लस 16c² माइनस 12ab माइनस 24bc, ठीक है, ये वाला लिख रहे हैं याद रखो, प्लस 16c। ओके, अब देखो ये माइनस हमने यहाँ लगाया, तो जैसे ही माइनस लगाया यहाँ पे खलबली मचना चालू हुई। कैसे, देखो 4a² जो कि प्लस में था वो माइनस हो गया, माइनस 4a² हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 9b² हो गया, देन माइनस प्लस अगेन माइनस हो गया, 16c², इस माइनस प्लस के साथ भी माइनस हो गया, तो माइनस 12ab। ओके, अब ये माइनस माइनस आपका क्या हो गया, प्लस। ठीक, ध्यान दो। और अब क्या है, यहाँ माइनस और ये भी माइनस, तो ये भी हो गया आपका प्लस। समझा है ना, बहुत गड़बड़ी होती है माइनस के टाइम पे, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, तो जब देखो अब क्या हो गया आपका, ये दोनों प्लस में है, ये एक प्लस एक माइनस, ये दोनों माइनस, ये एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, जितने भी प्लस माइनस वाले सबको कट कर दो, प्लस प्लस वाले को और माइनस माइनस वाले को साथ में रखो। तो 4a² कट, 9b² कट, क्योंकि देखो प्लस और माइनस में, ठीक है, 16c² प्लस में और एक माइनस में, ये भी कट। अब इसके बाद ये भी आपका कट, बचा दो, बस यही आपका आंसर रहेगा। आपको नीचे दिख रहा कि नहीं, तो आंसर यहाँ पे लिख के दे देते हैं। तो इसको 12 कितना होता है, 24, ठीक है, तो 24ab। अब देखो साइन कौन सा है, साइन कौन सा है, माइनस का है, दोनों में भी माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन हमने ऐड कर दिया, लेकिन साइन कौन सा रखेंगे, माइनस। ओके, तो 24ab हो गया। अब देखो 16 कितना होता है, 32, अब ये प्लस में है तो प्लस ही रहेगा, 32ca। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसके आगे कुछ नहीं है, काम खत्म, पैसा वजन। ठीक है, समझा, लंबा प्रोसेस है, लेकिन देखिए पूरा रिड्यूस होकर आपके इतनी छोटी सी इसमें आ जाता है, सारा कुछ कट हो जाता है, लेकिन भाई सॉल्यूशन निकालना है तो वो तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तब कहीं जाके आपको सॉल्यूशन। हाँ, हमने क्या बताया, यहाँ प्लस माइनस देख करके आप कट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दो अगर यहाँ पर जैसे ये माइनस है, आप ब्रैकेट अगर ओपन नहीं किए हैं और पहले ही कट कर दें तो वो रॉन्ग हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चाहो तो आप पहले से ही जैसे ये माइनस किया, आपने माइनस किया और इसे बिना सॉल्व किए यहाँ से ये माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस इस तरह से कर लिया, उस समय भी आप कर सकते हो, लेकिन ना इतनी मगजमारी मत करो, क्योंकि ना बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन निकालोगे, रिड्यूस फॉर्म में जब आएगा ना तो सब अपने आप क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखें ना, द लास्ट वन। ठीक है, अभी आपका लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन का ये लास्ट, बहुत ज्यादा ध्यान दो। तो देखो जो क्वेश्चन अभी हमने आपको समझाया था सेम है, चाहे तो आपको होमवर्क दे सकते थे, क्या कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और पहले कीजिए ना यार सॉल्व, है ना, ईमानदारी से कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो चलो ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड, बीच में आपका प्लस है, हमने किया, ये फर्स्ट की वैल्यू, ये सेकंड की वैल्यू, तो a इक्वल टू 4x, यहाँ आपकी -5y एंड c की वैल्यू 6 है। ओके, a की वैल्यू 4x, यहाँ +5 आया तो सिर्फ 5y लिखा हमने, और ये -6 है। ठीक है, यहाँ 6 है माइनस में, यहाँ प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में। ओके, इसलिए अलग अलग लिखना बहुत जरूरी है। चलो इस इक्वल टू करते हैं, आपको पूरे का पूरा लंबा बताना है तो लंबा भी बता सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फिर हमको छोटे छोटे वर्ड लिखना पड़ेगा ना, समझ में आना चाहिए, फिर आपको देखते हैं। चलो बता देते, कोई बात नहीं। चलो अभी फर्स्ट को देखते हैं, तो a² इन द सेंस 4x होल स्क्वायर दिख रहा है कि आपको, बताइएगा कमेंट सेक्शन पे, प्लस b² इन द सेंस व्हाट, -5y होल स्क्वायर, देन प्लस 6z होल स्क्वायर। ओके, देन प्लस 2ab इन द सेंस ये वाला है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 4x मल्टीप्लाई बाय -5y। ओके, देन प्लस 2bc इन द सेंस 2 मल्टीप्लाई बाय -5y मल्टीप्लाई बाय 6z, देन 2ca प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, देखो इतना बारीक लिखने के बाद भी जगह नहीं पड़ती, ca इन द सेंस 2 6z मल्टीप्लाई बाय 4x। ओके, ये फर्स्ट का काम कंप्लीट। ठीक, अब बीच में क्या है, प्लस है, तो इसे हम अभी ब्रैकेट में रखते हैं, समझ आना चाहिए आपको फर्स्ट का कौन सा सेकंड का क्वेश्चन। ये देखिए, ये हमने प्लस लिख दिया सेकंड का, अब इसे लिखते हैं
यहीं से देखते क्या लिखेंगे, साइन तो सब बात की बात है। यहाँ से हमने कर दिया ए स्क्वायर इन द सेंस 4x होल स्क्वायर प्लस सेकेंड आपका क्या है 5y प्लस में है 5y होल स्क्वायर देन प्लस माइनस 6z होल स्क्वायर। ओके, देन प्लस 2ab को लेंगे तो 2ab इन द सेंस 2 मल्टीप्लाई बाई, यहीं से पकड़ते abc, 2 मल्टीप्लाई बाई 4x मल्टीप्लाई बाई 5y देन प्लस 2bc, 2 मल्टीप्लाई बाई, देखो हमने बताया ना बहुत प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं, चलो आपको समझाने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई bc है ना, तो 5y यहाँ से लेते हैं 5y मल्टीप्लाई बाई माइनस 6z। ओके, एंड प्लस 2ca लेना है तो 2 मल्टीप्लाई बाई c इन द सेंस माइनस 6z। ओके, देन मल्टीप्लाई बाई ए ना सी ए ओ एक्स। हो गया, ठीक, अब आगे अच्छे, इसलिए बोलते हैं ऐसा लिखते तो क्या होगा, एकदम सिस्टमेटिक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत लंबा जाता है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे सीधे सीधे, 4x स्क्वायर इन द सेंस 4 4 16 16x स्क्वायर अब प्लस 25y स्क्वायर, क्यों देखो माइनस 5 माइनस 5 करोगे क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर में रहेगा तो माइनस 2 टाइम रहेगा तो वैसे ही कर जाने वाला है, ये इसमें तो कभी डरने की जरूरत ही नहीं। 6 6 36 z स्क्वायर। ओके, प्लस देखो पार्टीशन कर देते हैं 2 और ये आपका थर्ड का पार्टीशन हो गया, यहाँ भी ये फर्स्ट का पार्टीशन है, सेकंड का पार्टीशन ये इसके साथ गया है। ओके, ये थर्ड का पार्टीशन। ओके, चलो तो ये हो गया। हाँ, अब ध्यान देना है आपको, ये माइनस प्लस आपका होता है माइनस, ये देखिए हमने साइन कर दिया, इस प्लस के साथ में करोगे ना कितने बार माइनस आए पहले वो देखिए। अब नंबर को देखना है, 2 4 8 8 5 40, ये हो गया हमारा 40xy, सॉरी इसका भी x है ना xy। देन अब इसमें आ जाइए, इस प्लस के साथ में देखना कोई नंबर, हाँ ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 5 2 10 एंड 10 6 60। अब ये देखो yz। ओके, देन अब किसमें आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा ऊपर ले लिया हमने, बताया ना इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। देन प्लस अब क्या है यहाँ पे 2 6z, हाँ तो ये हमने प्लस ही लिया क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी माइनस नहीं है। ओके, तो 2 6 12 एंड 12 4 48, ये हो गया हमारा 48 एंड zx। ओके, एक्स जेड लिखो, जेड एक्स लिखो, मतलब एक ही है, एक हमारा काम कंप्लीट। ठीक है, तो ब्रैकेट में रख देंगे, डायरेक्ट ओपन कर दें, ओपन कर देते क्योंकि बीच में प्लस है, टेंशन वाली बात ही नहीं, ये हो गया आपका प्लस। ठीक, अब आ जाइए 4x स्क्वायर, मतलब बस इसी को पकड़ लो सीधे से। हम ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे से लेंगे तो आपको थोड़ी सी नदी थोड़ी नीचे बहती हुई मिलेगी, याद रखना, क्योंकि अब भाई ये नदी थोड़ी सी मुड़ती इधर से इधर उधर जा रही है ना, गलती हमारी नहीं है। अब आपको समझाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, चलिए प्लस, देन उसके बाद हाँ 5 5 25 y स्क्वायर प्लस 36 z स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये इसको पूरा एक साथ सॉल्व करेंगे तो क्या आया था हमारा, यहाँ 40xy है देखो, लेकिन ये माइनस में है, क्यों माइनस में, क्योंकि यहाँ पे एक सिंबल माइनस का था, लेकिन यहाँ पे सब प्लस में है, तो सीधे लिखेंगे 40xy। समझ में आ रहा है ना, ये कट होने वाला है। ठीक है, अब ये सेकंड को 2bc को पकड़ लेते हैं, 2bc में क्या है, हाँ ये एक माइनस में, तो एक माइनस के साथ में ये प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, लेकिन आएगा कितना 60yz। क्लियर है। अब यहाँ भी आप बोलोगे यहाँ पे भी माइनस में, वहां भी माइनस में, तो आपको देखिए यहाँ भी एक माइनस है 5 के साथ में, जो कि इसके साथ में कंपेयर हो रहा है x प्लस के साथ में, तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है। अब यहाँ पर माइनस 5 के साथ नहीं है बट 6 के साथ तो है, आ गया, हाँ 6 के साथ तो है, किसी एक के साथ है तब तो कंपेयर होगा तो माइनस होना ही है ना, हो गया 60 हो गया। अब उसके बाद फिर आता है लास्ट में आपका आता है ये वाला, तो यहाँ भी देखिए एक माइनस है एक प्लस है, तो ये माइनस, तो क्या हो जाएगा ये 48 है ना, 2 6 12 4 48zx हो गया। ये यहाँ तक का खत्म, थोड़ा सा तिरछा गया, नदी थोड़ी नीचे बह रही, कोई टेंशन नहीं, यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करोगे आप, लाइक टर्म्स देखोगे, जो कर सकता है वो काटेंगे। चलो एक लाइन से देखते हैं, ये 16x स्क्वायर है, ठीक है, 16x स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे देखिए कहाँ है 16x स्क्वायर, ये भी प्लस में, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 16 2 32 32x स्क्वायर, एक आंसर आपका निकल गया। अब आ जाइए 25y स्क्वायर, 25y स्क्वायर प्लस में है, ये भी आपका प्लस में है, तो प्लस 50y स्क्वायर, 25 25 50। अब यहाँ जाइए 36z स्क्वायर, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, 36 2 72 z स्क्वायर। ओके, तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तीनों भी क्लियर हो। ओके, अब आगे आते हैं माइनस 40xy, अब यहाँ देखते हैं प्लस 40xy, तो माइनस और प्लस को माइनस कट हो जाएगा। अब माइनस 60yz एंड माइनस 60yz दोनों भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो टोटल कितना जाएगा 60 60 120yz। लेकिन साइन किसका रहेगा, साइन किसका रहेगा, माइनस करेगा। क्यों माइनस करेगा, हमने क्या बताया, जैसे इक्वल नंबर और ग्रेटर नंबर रहता है उसमें जो साइन रहेगा वही रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए 48zx आपका प्लस में है, 48zx है माइनस में, काट दिया हमने, है ना, तो ये हो गया हमारा आंसर। लकड़ी की काटी काटी को तोड़ा, घोड़े की धूप पे जो मारा तोड़ा, दौड़ो 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 उठा के दौड़ा। ठीक, क्लियर हो गया, घोड़ा दौड़ गया, आंसर लेकर के आ गया, अपनी मंजिल पे पहुंच गया। होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सारा क्वेश्चन, मतलब आज आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो भी रिवीजन नहीं किया था आज हमारा पूरा क्लियर हो गया। हुआ कि नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन पे बताओ, आपको हमने पूरे भी रिवीजन टेस्ट से जीते, हर चैप्टर में कराते हैं, हमने प्रॉमिस किया हम कराएंगे, लेकिन आपने हमारा प्रॉमिस कहाँ तक किया था वो तो कमेंट सेक्शन से ही पता चलेगा कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए, है ना, आपको कैसा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये सब प्रॉब्लम उसमें ही समझ में आएगा। ठीक है, तो कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, एंड वीडियो देखने के लिए तो थैंक यू। वो क्योंकि क्या है, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है और इस वीडियो का कोई यूज़ करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है कि आपको पैसे लग रहे हैं, बिल्कुल पैसे की जरूरत है।
है ना। सिर्फ देखिए, बहुत यूज कीजिए, जितनी बार आप देख सकते हैं। लेकिन ये ना एक या दो क्वेश्चन आप देखिए, सॉल्व कीजिए, लेकिन उसके बाद कुछ क्वेश्चन खुद से कीजिए और फिर बाद में मैच कीजिए ना, है ना। यूट्यूब में वीडियो तो है, कहाँ भागे जा रहे हो, है ना। बाद में मैच कर सकते हैं। ये कैसा आप खुद को कंपेयर कर सकते हैं कि आप कितने गहरे पानी में। क्लियर है। होप आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे न्यू फ्रेश चैप्टर के साथ। ये तो अभी आपका हो गया चैप्टर 5 कंप्लीट पूरा। चैप्टर 6 में देखते हैं फिर क्या है। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।